while serving as a police constable balancing law enforcement duty with myself. Avdesh Kumar Sood. बेस्ट गवर्नमेंट इंटर्नशिप राइट नाउ? पीएम इंटर्नशिप। अगर जब भी गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो हर कोई बोलेगा भाई गारंटी है, सेफ्टी है, आगे के लिए मतलब कोई रिस्क नहीं है। फनी ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, बोलते हैं सर पैसे ले लो, जॉब लगवा दो। एक्चुअली अभी मैं अकेला ऐसा पुलिस कांस्टेबल हूँ जिसकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग है यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह वर्ल्ड में। हाँ जी, वर्ल्ड में। सर आजकल हमारी जो यूथ है, क्या ये पुलिस में जाना चाहती है? जो पहले पूरी तरह से जैसे पुलिस या फौज में जाने के लिए इंटरेस्टेड रहते थे लोग, कहीं ना कहीं अब वो स्किल्स की तरफ भी जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी। सर्टिफिकेट्स और फ्री इंटर्नशिप्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सच में वैल्यू ऐड करता है? अगर आपने सिर्फ ये लिखने के लिए किया है तो वो कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। कि जब बच्चा 12th पास करता है उसके बाद भी वो दूसरे लोगों से पूछता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। ये चीज उसे पहले सिखाई गई होती स्कूल में तो उसे जरूरत ही नहीं थी। क्या आपको लगता है जो इंडिया के गाँव के बच्चे हैं, जो टियर 2 टियर 3 छोटी सिटीज के बच्चे हैं, वो टियर 1 वाले बच्चों से बेटर है? बच्चे के साथ ये है कि उसे तुरंत से चीजें चाहिए कि सर जल्दी जॉब कैसे मिल सकती है। जल्दी का कोई तरीका नहीं है। अगर कोई चीज सही है तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आजकल के जो बच्चे हैं वो करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयरनेस कम क्यों है उनको? कम होने का रीजन कहीं ना कहीं ये है कि इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स ऑनलाइन सर्च करते हैं फ्री इंटर्नशिप्स कैसे ढूंढे, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स हमें लेनी चाहिए। और आज इन सारी बातों का जवाब देने आए हैं अवधेश कुमार और करियर विद अभी। इनके ऑनलाइन 2.3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ये हम सबको बताते हैं कि इंडिया की अलग अलग गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या हैं, प्राइवेट इंटर्नशिप्स कहाँ से मिलेंगी। आज हमने बातें करी कि इंडिया में टॉप 3 गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स क्या हैं, गवर्नमेंट की बेस्ट स्कीम्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स क्या हैं, और सबसे रियल बात कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की इतनी हाइप क्यों है। इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया के टियर 1 और टियर 2 और 3 के बच्चों की माइंडसेट में इतना डिफरेंस क्यों है। स्टे ट्यून्ड अपने करियर को एक्सेलरेट करने के लिए। अवधेश कुमार ऑन स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। वेलकम अवधेश कुमार टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। थैंक यू सो मच सर। सर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं जो मिलियंस ऑफ बच्चों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, और आप एजुकेटर, एंटरप्रेन्योर, आप क्या क्या हैं सर, एक ब्रीफ दे सकते हैं? एक्चुअली सर सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी, मैं अभी एज ए कांस्टेबल यूपी पुलिस में सर्व कर रहा हूँ। इसके बाद फिर हमारा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ यूट्यूब की तरफ, तो वहाँ पे हम यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं, उन्हीं के लिए जॉब अपडेट या उससे रिलेटेड टिप्स वगैरह वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। इसके अलावा फिर उसके साथ साथ हमने देखा टाइम चेंज हो रहा है, लोग यूट्यूब से इंस्टाग्राम की तरफ भी शिफ्ट हुए, तो हमें लगा उधर भी जाना चाहिए, तो हमने फिर उधर ट्राई किया। तो इंस्टाग्राम पे भी अपना गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट का ही रहा। तो वो भी काफ़ी बढ़िया चला। कुछ टाइम में ही लगभग अभी हम 6 लाख के अप्रॉक्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा फिर जब हम वहाँ पे वर्क कर रहे थे तो हमें इस वाली कैटेगरी में जो कैरियर विद अभी के नाम से हमारा अकाउंट है, यहाँ पे हमें लगा कि हमें ये करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और जो 10th 12th में होते हैं वो वाले कैंडिडेट भी होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उनकी बहुत सारी क्वेरीज आने लगी कि अभी हमें क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, या इससे आगे कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है हमारे कैरियर के लिए। तो हमने फिर उधर ट्राई किया, तो उसके बाद फिर कैरियर विद अभी भी स्टार्ट हो गया। तो अभी एट प्रेजेंट टाइम हम ये मल्टीपल इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, और यूट्यूब चैनल भी अपना 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं अभी प्रेजेंट में। और इसके अलावा फिर हम कुछ न्यूट्रिशन ब्रांड वगैरह पे भी काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी वो भी लॉन्च हो जाएगा, तो उसके साथ भी काम कर रहे हैं। ब्रिलियंट सर, आप जो काम कर रहे हैं बहुत इंस्पायरिंग और बहुत मोटिवेटिंग है बहुत से लोगों के लिए, और आप आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। यस यस, एक्चुअली अभी मैं अकेला ऐसा पुलिस कांस्टेबल हूँ जिसकी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे। वर्ल्ड में? हाँ जी, वर्ल्ड में। वाह। तो उसके लिए भी हमने अप्लाई किया था, तो फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ, तो उसके लिए भी हमें अभी रिसेंटली अवार्ड मिला था। अमेजिंग सर, आप जैसा काम कर रहे हैं, होप दुनिया का, इंडिया की हर यूथ को ऐसे ही मोटिवेशन मिले और वो भी आगे बढ़े। अब सर जैसे आप पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं, सर आजकल हमारी जो यूथ है, क्या ये पुलिस में जाना चाहती है? सर कुछ लोगों का जैसे जनरली क्या है कि पीछे से जो बैकग्राउंड होता है उस पर डिपेंड कर रहा है मेजरली। जैसे कि मैं भी बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूं, तो उस टाइम हमने भी अपने पास यही कल्चर देखा है कि पुलिस में, फ़ौज में,
तो कहीं ना कहीं उसी तरीके का माइंड सेट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, चीज़ें, तब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो जो हमें अपनी फैमिली से सीखने को मिल रहा था उसी की तरफ हम चल रहे थे। बिल्कुल। बट अभी लोगों में कहीं ना कहीं ये चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। जो पहले पूरी तरह से जैसे पुलिस या फौज में जाने के लिए इंटरेस्टेड रहते थे लोग, कहीं ना कहीं अब वो स्किल्स की तरफ भी जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी कैंडिडेट ने जाना स्टार्ट कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है अच्छी बात भी है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में अभी जो हाल है आप भी जानते हैं। और तो इसलिए एक दूसरा ऑप्शन होना भी ज़रूरी है, और धीमे धीमे अवेयरनेस भी लोगों के बीच में फैल रही है, तो उससे भी कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि लोगों का अब इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। सर मैं पर्सनली टियर 1 दिल्ली में रहता हूँ, तो जब भी हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज में हैं, तो कभी भी किसी बच्चे से हम आजकल ये नहीं सुनते हैं कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, अनलेस एंड अनटिल उनके फादर हों या उनकी फैमिली में कुछ हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अच्छा तो है कि लोग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन देश के प्रोग्रेस के लिए पुलिस ऑफिसर में भी अच्छे लोग होना बहुत ज़रूरी है। अब कहीं ना कहीं उसका वही रीज़न हो सकता है कि गांव में लोग हैं, उनके पास लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, उन्हें नहीं पता, तो उन्हें लग रहा है कि यही एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे आप टीयर 1 सिटीज़ की बात करें, तो यहाँ पे उनका जो पूरा इन्वायरमेंट है उसी टाइप का है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है, अगर मान के चलिए एक बंदा सेटल है, तो उसे देख के एक इंस्पिरेशन मिलती है कि ये तो बहुत सेटल है। और आप भी जानते हैं कि फौज पुलिस ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हर किसी के लिए, और हर कोई सर्वाइव भी नहीं कर सकता है इसमें, मुझे लगता है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं टीयर 1 सिटीज़ के, जैसे अपने साथ अगर हम बात करें, तो जैसे जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ के लोग हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जनरली जो भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं वही देखने के लिए मिलते हैं कि वो ज्वाइन करते हैं। और मनी वाइज भी आई थिंक कम रिवॉर्डिंग होता है बहुत ज़्यादा ही। हाँ, ये भी मैटर करता है। अब किसी की, अब अगर आप सैलरी देखेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, हाइक बहुत ज़्यादा है। आप कंपनी चेंज करोगे तो बहुत ज़्यादा हाइक मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम है, उस सिस्टम से ही आपको प्रमोशन मिलना है, इंक्रीमेंट होने हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कहीं ना कहीं। अब सर आप बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, करियर गाइडेंस की, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अवेयरनेस कम क्यों है उनको? कम होने का रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि सोशल मीडिया वगैरह से बहुत सारी चीज़ें फैल तो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो अवेयरनेस वाली चीज़ है वो पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रही है। उसमें मोस्ट ऑफ लोग ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम उसमें सभी इन्फ्लुएंसर या सभी सोशल मीडिया जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सभी शामिल हैं। उसमें कहीं ना कहीं व्यूज़ के पीछे जाया जा रहा है, ना कि एक क्वालिटी कंटेंट के पीछे। क्योंकि अगर किसी को हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो उसका यूटिलाइज भी हो पाएगा, लेकिन अगर आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और आपका टारगेट होगा व्यूज़, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट तक या जो भी आपके पास व्यूअर आया है उसे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाती। तो उसने वो इन्फॉर्मेशन देखी लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिल पाई। अब उस इतनी अवेयरनेस है नहीं कि वो जाके सारी चीज़ें चेक करेगा। हो सकता है कुछ परसेंट बच्चे जाके चेक कर भी लें, लेकिन मेजर नहीं चेक करेंगे, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस भी दिखती है। मतलब कहीं ना कहीं इसका रूट कॉज शुरू हो रहा है कि जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो व्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, और व्यूज़ उसी से आते हैं जहाँ पर डेप्थ नहीं होती है, सरफेस लेवल बातें होती है, बिल्कुल। और यूथ उनसे इन्फ्लुएंस होकर सिर्फ वही चीज़ें देखा जा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से हूँ, तो मैं ये कहीं ना कहीं फील कर रहा हूँ, और हम भी इसमें बहुत जल्दी चेंजेस करने का ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे तो फिर काम करने ना करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम वैल्यू ऐड कर पाएँ, और उसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसे पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे कि कहीं ना कहीं उसका भी कुछ बेनिफिट हो पाए। तो सर आप 3 टिप्स दे सकते हैं उन बच्चों को कि आपको और अवेयर कैसे होना है अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में? देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात है कि आप जिसे भी फॉलो करते हैं, डजेंट मैटर किसे फॉलो करते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप किसी को भी फॉलो करिए, लेकिन वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपने ली है सबसे ज़रूरी है कि आप पहले उसे क्रॉस वेरीफाई करें। अगर मैं किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, कि वहाँ पे लिमिट है। अगर आपको रील डालनी है तो 90 सेकंड में वो ख़त्म करना है, बिल्कुल। और ख़त्म करना है तो पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। वो यूट्यूब पे तो पॉसिबल है। तो अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन देखी है तो जो वेबसाइट आपको बताई जा रही है, पहले आप पूरी चीज़ों को सुनिए, फिर उसे क्रॉस वेरीफाई करिए, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई हो वो उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी ना बनती हो, बिल्कुल। वो भी आपको चेक करनी है, और उसके बाद ही उसके लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि बस रैंडम आपने देखा, लिंक आपको मिली और आपने जाके अप्लाई कर दिया बिना देखे। हाँ, बिना देखे, फिर आप वेट करते रहेंगे, लगेगा ऐसा क्यों नहीं हुआ। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि आप एलिजिबल थे ही नहीं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ों को
क्रॉस वेरीफाई करें हर एक तरीके से। सर ऐसे ही जब हम आज अपनी कंपनीज में हायरिंग भी करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं कि जब भी हम जॉब पोस्ट करते हैं तो लोग अप्लाई तो बहुत करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हम उनसे बात करते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या जानते हैं तो उन्हें कुछ नहीं पता होता है। तो आप इस न्यू जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया में और दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लेकिन लोगों की लेजीनेस या लोगों का जल्दी एक क्विक रिच स्कीम जो है वो हर कोई चाहता है। तो न्यू जनरेशन पर आपका क्या कमेंट है? सर न्यू जनरेशन पे यही है कि अभी रिसेंटली आपने जैसे कहा कि कोई हायरिंग हो रही है, ये बिल्कुल सही है कि आपने कोई भी पोस्ट डाला आप उसके नीचे लिंक डाल दीजिए, तो ऊपर क्या लिखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। बस उसे लिंक से फ़र्क पड़ता है, वो जाएगा लिंक पे जाके अप्लाई कर देगा, उसने क्राइटेरिया चेक नहीं किया, कुछ भी चेक नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात है अगर आप अपने कैरियर को लेके थोड़े भी सीरियस हैं और आपके टाइम की थोड़ी भी वैल्यू है तो ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को पूरा देखें और देखने के बाद ही उस पर जो भी आपका रिएक्शन है, एक्शन है, कुछ भी करें तभी करें, उससे पहले ना करें। क्योंकि अगर आप वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, भले 1 मिनट 2 मिनट, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू अभी आपके कैरियर में टाइम की है। अगर आपने टाइम रहते अगर उस चीज़ को नहीं समझा तो मुझे लगता नहीं कि फ्यूचर में आपके पास कोई ऑप्शंस होंगे और फिर जिस भीड़ में सभी लोग फंसे हैं आप भी कहीं ना कहीं वहीं फंस जाएंगे। और सिर्फ सरफेस लेवल पे सिर्फ सैलरी 5,000 ज़्यादा चेज़ मत करो, डेप्थ में जाओ और 10 की जगह शायद 2 या 3 जगह ही अप्लाई करो या करो, लेकिन वो ठीक से पढ़कर करो। बिल्कुल, लोगों का बल्क में टारगेट है ना, एक दिन में कुछ लोग ऐसे भी आप देखेंगे अगर उन्हें 10 जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो 10 की 10 के लिए अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल। हाँ, पूरे दिन वो यही कर रहे हैं। उनका ये नहीं कि अगर हम एक के लिए अच्छे से प्रिपेयर हों उसके लिए अप्लाई करें, उसकी सारी चीज़ें चेक करें, क्योंकि वहाँ अगर आप टाइम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में। और अगर आप ऐसे ही रैंडम कर दे रहे हो तो फिर उससे एक्सपेक्टेशन भी रखना बेकार ही है, क्योंकि कुछ आना नहीं है वहाँ से। बिल्कुल जी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की भी बहुत कमी हो रही है इस जनरेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हो यही रहा है ना कि अभी शॉर्ट टर्म में अभी कोई बता दे कि यहाँ इतना अमाउंट मिल सकता है तो करने के लिए रेडी हैं, भले ही उससे अपना करियर में कुछ ना मिले। तो ये ज़रूरी है कि आप पहले से ही वो सारी चीज़ें सोचें कि अगर शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो लाइफ का तो कुछ पता नहीं है, तो आगे वो चीज़ रहेगी नहीं रहेगी वो भी आपको देखना है। तो कैरियर में ऑप्शंस होने थोड़ी ज़रूरी हैं, जो मुझे लगता है पर्सनली। और आप इंटर्नशिप्स की भी बहुत बात करते हैं अपने चैनल पे। आजकल स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि किस एज से और किस क्लास से बच्चों को इंटर्नशिप शुरू करनी चाहिए और किस टाइप की करनी चाहिए? देखिए इंटर्नशिप के लिए अगर आप देखेंगे तो पहले क्या है प्राइवेट सेक्टर में ही था, लेकिन अभी गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए काफ़ी वर्क कर रही है और काफ़ी प्लेटफॉर्म वो ला रहे हैं जिससे कि बच्चा कर पाए। क्लास तो मैं नहीं कहूँगा, बट जैसे एज नहीं कहूँगा स्पेशली। और अगर मैं बात करूँ क्लास की तो आप 12th के जस्ट आफ्टर स्टार्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। इसके लिए जैसे कि अभी आपने पीएम इंटर्नशिप चल रही है, उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्किल इंडिया डिजिटल हब के नाम से वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं और बहुत सारी इंटर्नशिप भी मिलती हैं। स्किल स्किल इंडिया डिजिटल हब करके जिसे एनएसडीसी कंडक्ट करवाता है, तो वहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो भी सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट के वेरीफाइड हैं। अगर आप कहीं पे भी दिखाएंगे तो उसकी कहीं ना कहीं वो वैल्यू ऐड करेगा आपके लिए, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं 12th के बाद कर सकते हैं, और जो बिल्कुल। 10th 11th 12th या स्कूल के बच्चे हैं जो करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि रिसेंटली मैंने एक प्राइवेट वेबसाइट देखी थी, ग्रेड लर्निंग एकेडमी करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे इतने सारे कोर्सेज हैं जिन्हें अगर कोई बच्चा चाहे, जैसे कि कुछ टाइम पहले हम देख रहे थे बच्चे 6th क्लास में 7th क्लास में कोडिंग का स्टार्ट कर लेते थे। बिल्कुल। सेम आज भी लगभग वही है, चीज़ें बस बदल जाती हैं, उनका नाम बदल जाता है, रहती वैसे ही हैं। अगर अभी कोई बच्चा 10th में है 12th में है, अगर वो एआई में चाहे कर सकता है, एमएल में चाहे कर सकता है, डेटा साइंस में कर सकता है, और बहुत सारी इंटर्नशिप हैं जैसे कि मैंने कहा, तो आप आराम से वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए गवर्नमेंट भी आपको बोल रही है, तो गवर्नमेंट के पोर्टल भी हैं, जैसे मैंने बताया स्किल इंडिया से कर सकते हैं आप, वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। एक स्वयं नाम से अभी पोर्टल है, ओके वो भी काफ़ी बढ़िया है, वहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा। ओके। और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरफ से फ्री इंटर्नशिप प्रोग्राम्स बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं, जैसे डीआरडीओ है, माईगॉव है, गूगल फ्यूचर स्किल्स हैं। तो जैसे आपने स्किल इंडिया बताया, ऐसे कोई 3-4 और प्लेटफॉर्म जो बच्चों को हेल्प करें? जैसे कि एक तो आपका माई गवर्नमेंट हो गया, वहाँ पे भी हैं,
AICTE हो गया, वहाँ से भी आप ओके। कर सकते हैं, वहाँ पे भी तो सर्टिफिकेट वहाँ में। पर क्या क्या पता चल जाता है? वहाँ पे सबसे पहली बात है, देखिए अगर आपको चेक करना है तो आपको अपना क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ें वहाँ रहती हैं, वहाँ पे एज वगैरह सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ओके। कौन इसके लिए एलिजिबल है वो आप चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे मल्टीपल डोमेन्स में आपको इंटर्नशिप देखने के लिए मिलती हैं। ओके। तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से कर सकते हैं। और जब उस ड्यूरेशन को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ से ओके। मिलता है। तो उससे कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट बनता है उस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी, बट कहीं ना कहीं वहाँ से शुरुआत होती है एक सीखने की। तो आपको पता भी चलेगा कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या बन सकता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें सही हैं, क्योंकि वो फ्री भी हैं कहीं ना कहीं। तो जैसे अब हम फ्री सर्टिफिकेट्स और फ्री इंटर्नशिप्स की बात कर रहे हैं, हम्म, तो क्या ये सच में वैल्यू ऐड करता है? जैसे आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बताया, बट क्या ये सच में वैल्यू एडिंग है या सिर्फ रेज्यूमे पर वो लिखने के लिए है कि मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया? देखिए इसमें यही है, अगर आपने सिर्फ ये लिखने के लिए किया है तो वो कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है प्रैक्टिकली। अगर आपने 10 इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली, आपको 10 सर्टिफिकेट मिल गए, तो आप वही कर रहे हैं जो आपने 10th 12th ग्रेजुएशन में किया है, वही आप यहाँ कर रहे हैं। इंटर्नशिप का सीधा मतलब मैं समझता हूँ कि आप सीखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप वहाँ से सीख रहे हैं उसके बाद तो आपके लिए कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड हो रही है। बट अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे ये 4 घंटे की इंटर्नशिप है, मुझे कंप्लीट करनी है, मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा और रिज्यूमे में मुझे ऐड कर देना है, फिर क्या ही वैल्यू ऐड करेंगे। ऐसे अगर आप 50 इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जब आप रिज्यूमे में ऐड करेंगे तो सामने बैठा हुआ HR भी समझ जाएगा कि इसका बिल्कुल। पर्पज़ ही ये रहा है। तो आपको उस चीज़ पे नहीं जाना है, मतलब क्वांटिटी पे तो नहीं जाना है स्पेशली, आप क्वालिटी पे जाइए। अच्छी जगह से 2 इंटर्नशिप करते हैं और आपको उसकी बेसिक नॉलेज भी है, तो वो कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करेगा। तो वैल्यू तो ऐड करते हैं, बट अगर आप सही तरीके से करते हैं तो। मतलब आप क्वांटिटी पर फोकस मत करिए और बिल्कुल क्वालिटी पे क्वालिटी पे जाइए। करिए, राइट। क्योंकि लोग जब आप इंटरव्यू देते हैं या जब आप कॉलेज में किसी से बात करते हैं, तो अगर आप ज़्यादा देर बात करेंगे तो दे कैन स्मेल द बुलशिट, मतलब वो देख पाएंगे कि आपको डेफिनेटली, कितनी नॉलेज है। बिल्कुल। तो सर, आप उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो बस भीड़ में लगे हुए हैं, रैट रेस में भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं? मैं तो सर यही कहूँगा कि आप सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि हर अभी ये चल रहा है, जैसे हमारे पास भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज वगैरह आते हैं कि हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मुझसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल। अभी मैंने 2 मिनट किसी से बात की, मैंने किसी से पूछा, उसके बेसिस पे जो 2 मिनट मैंने डेटा सामने वाले को दिया उसके अकॉर्डिंग सजेशंस मिलेंगे। तो आपने मुझे सिर्फ मैसेज में 2 चीज़ें बताई, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? तो अभी जो सजेशन दिया हो सकता है वो आपके अकॉर्डिंग सही ना हो। तो सबसे ज़रूरी है खुद की कैपेबिलिटी पहचानिए और आगे आपको क्या करना उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। अभी जैसे मेरे साइड वाला मेरा कोई दोस्त है और वो बीटेक कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है मैं बीटेक करूं, क्योंकि मेरे लिए आगे चल के अभी मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है सपोज दैट। तो गवर्नमेंट जॉब में इससे पहले मैं लगा हुआ हूँ कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ। अब इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि मुझे SSC के लिए तैयारी करनी है, जहाँ स्ट्रीम वैरी नहीं करती, तो सोचना क्यों है? जब मुझे जाना उस फील्ड के लिए है तो साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ, क्या ही मैटर करेगा? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट खा जाती हैं। जब हमें उस चीज़ के लिए जाना है तो हमारा जो मेन टारगेट है, हमारा ध्यान फोकस वही होना चाहिए मेनली। तो आप उस चक्कर में ना जाइए कि दूसरा क्या कर रहा है। आप सिर्फ अपना देखिए कि आप क्या बेटर कर सकते हैं, कौन से फील्ड में जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करिए। भीड़ में मत भागो, बिल्कुल। शांत बैठ के ये सोचो कि हम चाहते क्या है करना, और फिर एक्सप्लोर करना शुरू कर। गवर्नमेंट जॉब में भी सर अभी आप देखेंगे तो ऐसा है, जैसे एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप जा रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं, एक विंडो जो बिल्कुल खाली है, एक विंडो के सामने बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो उस खाली वाली पे कोई जाना नहीं चाहता। उसे लगता है मे बी क्लोज हो सकती है, बिल्कुल। ये रिस्क कोई नहीं उठा रहा है। सभी लोग उसी लाइन में लग जाएंगे जबकि वो विंडो ओपन है, लेकिन वहाँ जाए कौन? क्योंकि वहाँ रिस्क है। लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा ताका झांकी करके ही वो सारी चीज़ें कंफर्म करनी पड़ेंगी। अगर आप वहाँ लगते हैं तो आप सोचिए आप कितनी लंबी भीड़ को काट के सीधा वहाँ खड़े हो जा रहे हैं, बिल्कुल। तो कितनी। सेम गवर्नमेंट जॉब में भी यही है और प्राइवेट सेक्टर में भी यही हो रहा है कहीं ना कहीं अभी के टाइम में। तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्या जो गवर्नमेंट जॉब्स की हाइप है वो रियल है, वो सही है? पर्सनली मुझे नहीं लगता, सिर्फ वो बना दी गई है। और ऐसा रहता है मेरे पास जो चीज़ है मैं उसके लिए तो बोलूँगा कि वो बेटर है, बट सीरियसली इतना ज़्यादा नहीं कि आपके लिए सब कुछ हो। जैसे कुछ लोग उसे सब कुछ मान लेते हैं, सब कुछ तो नहीं है। तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप इस चीज़ को जल्दी समझ जाएं, वो अच्छा है। तो इसकी हाइप इतनी क्यों है? क्योंकि टियर 1 में आई थिंक अगेन कम है, जब हम टियर 2 टियर 3 में जाते रहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स की हाइप बहुत ज़्यादा रहती है। आई थिंक टियर 1 में भी काफ़ी है, तो क्यों है? उसका रीज़न कहीं ना कहीं मैंने बचपन से 2 ही चीज़ें समझी हैं।
अगर जब भी गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो हर कोई बोलेगा भाई गारंटी है, सेफ्टी है आगे के लिए, मतलब कोई रिस्क नहीं है। सेफ्टी। तो रिस्क की बात तो देखो ऐसी है, लाइफ की भी कुछ नहीं पता। बिल्कुल। तो जॉब की कैसे गारंटी हो सकती है? लाइफ टाइम सिक्योरिटी कैसे हो सकती है? जब आपकी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है तो जॉब क्या सिक्योरिटी दे सकती है? तो ये सोच के चूज़ करना कि ये हमें लाइफ टाइम सिक्योरिटी दे सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो डिसीजन गलत ही है कहीं ना कहीं। जब लाइफ में कुछ भी हो सकता है, सब अनसर्टेन है, तो उसका क्या ही भरोसा। जब आप ऐसी चीज़ के लिए जा रहे हो जिसका भरोसा नहीं है तो फिर तो पूरी तरह से गलत है। तो आप सिर्फ ये देख के मत जाओ कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी प्रैक्टिकली। क्योंकि आप दूसरों की लाइफ देखो गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए, और जो प्राइवेट सेक्टर में उनकी लाइफ देखो, तो आपको मे बी डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। और रिस्क है तो इश्क है। हाँ और बिल्कुल। आई थिंक स्कूल्स में हमारा टॉपिक भी रिस्क टेकिंग का एक सब्जेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में रिस्क ही नहीं लेंगे तो हम कहाँ ही जाएंगे। बिल्कुल, स्कूल का तो वही है, जो कल्चर पहले से चला आ रहा था वही फॉलो हो रहा है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है, और टाइम से नहीं हुए तो कहीं ना कहीं पीछे ही रहेंगे हम इसी तरीके से जो चल रहा है अभी। तो सर 3 चीज़ें आपको क्या लगता है कि इंडिया के स्कूल्स में क्या चेंज होनी चाहिए? सबसे पहला तो मुझे लगता है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो ठीक है कि आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम स्कूल में थे तब भी बिल्कुल। वही था, अभी भी वही है। कोई आपको बेसिक चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं हमें जैसे स्कूल में अगर ऐड ऑन करना है तो जैसे बच्चे को बिजनेस के प्रिंसिपल पता होने चाहिए शुरुआत से। जब हम 20 साल के होंगे, 18 साल के होंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा बिजनेस के बारे में। तब तक तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी। कहते हैं ना कि जब बच्चा शुरुआत में आप उसे जो सिखाओगे वो सीखेगा। बिल्कुल। जब उसकी जो अपनी सोच समझ है वो डेवलप हो चुकी होगी, तो आप उसमें कुछ अपना नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही बात है। फिर वो अपने अकॉर्डिंग सही गलत क्या डिसीजन लेगा फ़र्क नहीं पड़ता। और शुरुआत से ये सारी चीज़ें सिखाई जाए तो जो गवर्नमेंट जॉब वाली हाइप है वो बचपन से ही तो डाली जा रही है हमारे अंदर, बिल्कुल। इसीलिए वो बना हुआ है। अगर हम वहीं पे ये बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट भी ऐड करें, जो कि फैमिली से, स्कूल से अगर हमें मिले, तो कहीं ना कहीं और चीज़ें एक्सपैंड होंगी, बच्चा अच्छे से सोच पाएगा और सोच समझ अच्छी बनेगी उसकी। तो मुझे लगता है एक बिजनेस वाली चीज़ को ऐड ऑन करना चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए, स्पोर्ट्स का भी ऐसा ही है। मतलब दिखाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं है जो मुझे दिखता है। आज के टाइम पे भी हायरिंग होती है, जैसे स्पोर्ट्स टीचर हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि उसके नॉर्म्स हैं। बिल्कुल। अगर नॉर्म्स ना हो तो मुझे लगता नहीं कि वो स्पोर्ट टीचर हायर करेंगे। और अगर हायर कर भी रखा है तो बस वो पेपर्स में है, बाकी का कोई काम नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है और इंडिया में ऐसा नहीं है, थोड़ा ग्रोथ तो हो रहा है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये और ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा देश है, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो सर आपने बताया कि एक तो बिजनेस के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। वो लाइफ के बारे में आपको बहुत कुछ सिखाता है। उसका बिल्कुल। रिस्क टेकिंग भी होता है, बिल्कुल। अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना भी होता है। बिल्कुल। दूसरा आपने पॉइंट फोकस किया वो है स्पोर्ट्स। बिल्कुल। स्पोर्ट्स टीचर्स की जो हायरिंग होती है, बहुत स्कूल में हम इंडिया में देखते हैं, जी। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, जी। कि जो पीई के टीचर्स हैं, हाँ स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं, उन्हें खुद ही स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। राइट। तो आपकी बातों से बिल्कुल आई थिंक बहुत लोग अग्री भी करेंगे कि ये ऐसा होना चाहिए। और स्कूल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है, बट गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है नई नई चीज़ें लाने में। गवर्नमेंट के साथ साथ मुझे लगता है जो स्कूल अथॉरिटीज़ हैं उन्हें भी इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सभी के बच्चों का फ्यूचर अफेक्ट कर रही हैं। क्योंकि ये जिम्मेदारी केवल गवर्नमेंट की नहीं है, इंडिविजुअल हमारी भी है, स्कूल्स की भी है और पेरेंट्स की भी है, कि हम इस चीज़ के लिए स्कूल को जाके बोलें। अगर पेरेंट्स जाके बोलेंगे तो स्कूल के ऊपर भी प्रेशर रहेगा, और स्कूल के ऊपर प्रेशर रहेगा तो नो डाउट वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में थोड़े से चेंजेस होंगे, सुधार होंगे। सर अब इंडिया के हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसों की उतनी एम्पल रिसोर्सेज नहीं हैं। तो उनके लिए आप कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स या कुछ प्रोग्राम्स बताना चाहेंगे, ग्रांट्स जो वो ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं? देखिए अभी रिसेंटली जैसे आप देखेंगे बहुत सारी अभी एनएसपी जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, वहाँ पे काफ़ी लोगों को अभी उसके बारे में पता चलने लगा है। पहले स्कॉलरशिप्स के बारे में मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता था। बिल्कुल। अभी क्या है कि एनएसपी अगर आप जाके देखेंगे तो 9th क्लास से ही स्कॉलरशिप देना स्टार्ट करते हैं, और वो आपकी हायर क्वालिफिकेशन तक जाती है, चाहे आप यूजी जाएँ पीजी जाएँ, वहाँ तक आपको सपोर्ट करती है। तो जो भी बच्चा है, मैं तो कहूँगा कि आपको एनएसपी ज़रूर विजिट करना चाहिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। वहाँ अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ से अगर आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट होगा
तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी इस तरीके से। और इसके साथ साथ अगर जैसे आप 10th कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आज के टाइम में फ्रीलैंसिंग से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। बिल्कुल। जहाँ आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, वहाँ पे अपना थोड़ा टाइम देके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, या और भी बहुत सारे काम है फ्रीलैंसिंग, आप टाइपिंग सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो कि आपको एक ऐसा अमाउंट दे देंगे जिससे आप अपने जो स्टडी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो आराम से कवर कर सकते हैं। तो ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन ढूंढने पड़ेंगे। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो आज के टाइम में कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो काम कर रहे हैं कि वो बहुत अर्ली एज में काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो बच्चा अगर चाहे तो कर सकता है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और गवर्नमेंट भी इसके लिए ट्राई कर रही है। अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि आई थिंक विद्या लक्ष्मी स्कॉलरशिप करके लॉन्च किया है, विद्या लक्ष्मी स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप उसमें 7.5 लाख तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ओके। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी की गारंटी की ज़रूरत है, उसमें Okay. खुद गवर्नमेंट गारंटी दे रही है। और उसमें इंटरेस्ट का भी काफ़ी सीन है कि बहुत लोएस्ट है या शायद है भी नहीं, ओके। तो वो भी है। तो ये सारी चीज़ें आप माई स्कीम, गवर्नमेंट वेबसाइट है माई स्कीम gov.in करके, Okay. उस पर रेगुलर विजिट करते रहिए तो वहाँ से पता चल जाएगा। वो मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं हमारे लिए, बिल्कुल। लेकिन हमें पता ही नहीं है। पता ही लोग जानना नहीं चाहते ना, बात ये है क्योंकि टाइम हम कहीं ना कहीं दूसरी जगह वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने एफर्ट सही जगह लगाएंगे तो हमारे लिए ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी कहीं ना कहीं। तो ट्राई तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सर, कोई फ़नी मोमेंट आपकी अभी सोशल मीडिया के करियर में, जितना आपने किया है, कि कुछ फ़नी मैसेज आया हो आपको या कुछ फ़नी इंटरेक्शन हुआ आपको किसी की बच्चे के साथ? फ़नी ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, बोलते हैं सर पैसे ले लो, जॉब लगवा दो। तो मतलब देख के लगता है कि मतलब बच्चा क्या ही मेंटालिटी होगी कि पैसे ले लो और जॉब लगवा दो। तो ये शुरू से ये चीज़ें बनी हुई हैं। आप पैसे दे के पढ़ भी तो सकते हो, सही बात पैसे है। दे के आगे प्रोग्रेस कर सकते हो, उस पैसे को देना ही क्यों है। लेकिन अगर आप उसी बच्चे से बोलोगे तो वो बोलेगा सर बहुत गरीब हूँ। अगर आप गरीब हो तो आप पैसे कैसे दे रहे हो। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और कहीं ना कहीं मतलब मजाक के तौर पे भी लगता है, लेकिन बहुत सीरियस इशू है अगर देखा जाए तो। कि एक बच्चा जिसके घर में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, अगर उससे पूछा भी जाए तो करेगा क्या, तो कुछ भी बेचने के लिए तैयार है, लेकिन उसे जॉब चाहिए। तो लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बोलेंगे सर ऐसा करवा दो, ऐसा करवा दो, जिसका कोई सेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें बच्चे भी जिम्मेदार हैं कि वो सीरियस नहीं है अपने करियर को लेके। अगर सीरियस होते हैं तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत हैं सर, मुझे नहीं लगता कमी है। मतलब लोग जॉब लेने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी हाँ, पैसे देने पड़े। पैसे देने पड़े लेकिन मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। दिक्कत ये है कि वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं उस चीज़ के लिए। बिल्कुल। हर चीज़ के लिए शॉर्टकट चाहिए कि ऐसा कैसे हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों के मैसेज आते हैं सर एमबीए सीधा कैसे कर लें, डायरेक्ट एमबीए करवा दो। तो अब डायरेक्ट एमबीए का अगर आप कर भी लोगे कहीं से, हो सकता है बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के लोग हैं, कुछ फ्रॉड कर भी जाते हैं उनके लिए, और ईजी भी है, ऐसे ही लोग टारगेट बनते हैं। तो फिर उससे होगा क्या, आपको कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको कौन ही हायर करेगा। बिल्कुल सर। अभी मैं रिसेंटली एक किसी फीमेल से मिला, वो कर्नाटका में है एक गांव में। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग रही है, लेकिन मुझे उसके लिए 15 लाख देने हैं और मेरी सैलरी होगी 30,000 रुपये महीना पर मंथ। तो मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि अगर आप ये कर भी लेंगे तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा फाइनेंशियली भी। लेकिन उनको बस ये है कि गवर्नमेंट जॉब है तो शायद 30 साल लाइफ में चलती रहेगी, तो ठीक है 15 लाख रुपए दे भी दिए तो क्या हो गया। अगर उन्हें पूछा जाए कि अगर उसकी इंटरेस्ट भी अगर कैलकुलेट की जाए बिल्कुल। तो सैलरी से ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या है उस गवर्नमेंट जॉब में आप जिसमें 15 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर 15 लाख रुपए से मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई छोटा स्टार्टअप भी कर सकते हैं, बिल्कुल। किया जा सकता है, आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात क्या है, रिस्क कौन लेगा। जब आप रिस्क से पीछे हटेंगे वहीं आप पीछे हो जाते हैं लाइफ में कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कंटेंट देखिए, लेकिन आप सही कंटेंट देखिए, क्योंकि आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करने वाला बहुत कंटेंट बहुत मिलेगा। कंटेंट, रीज़न यही है ना, वो पूरा व्यूज़ का खेल वहीं से स्टार्ट होता है। जितना ज़्यादा मतलब ऐसा बेकार कंटेंट होगा, रीच भी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसे प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। तो लोगों को लगता है कि हाँ ये, क्योंकि शॉर्टकट ऐसा है ना कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो उसमें कि आपको मिलेंगे 10 लाख, तो आप देखना स्टार्ट कर दोगे। बिल्कुल। हाँ, तो दिक्कत यही है कि 10 लाख अगर ऐसे ही मिल रहे हैं तो फिर तो सभी को 10 लाख मिल जाएंगे। और जो सामने वाला आपको बोल रहा है तो वो 10 लाख लेके वो अपने घर नहीं रहेगा, ऐसे तो बहुत सारे पैसे ले लेगा वो। बिल्कुल। तो फिर आपको सजेस्ट करने से बेटर है कि वो खुद ही ना कर ले ये चीज़।
तो ये तो आपको समझनी पड़ेगी। वो उसका एक तरह से कह सकते हैं प्रोफेशनल है वो उस चीज़ के लिए, उसे तो यही करना है, उसका तो प्रोफेशन है, वो कर रहा है, तो आप क्यों उसके चक्कर में बेवकूफ़ बन रहे हो? आपका टाइम, आपका पैसा, वो सारी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं। और आई थिंक टीयर 2 टीयर 3 जैसे ही हम सिटी से दूर जाते हैं तो वहाँ गाइडेंस की कमी होती है बच्चों को कहीं ना कहीं। तो ऐसी 2-3 चीज़ें जो आप टीयर 2 टीयर 3 में प्रॉब्लम्स देखते हैं और आप चेंज करना चाहते हैं। चेंज मेजरली यही है कि वहाँ के जो स्कूल्स हैं, ये शुरुआत होती है स्कूल एंड फैमिली से। बिल्कुल। वहाँ पे टीचर्स को उसके लिए, क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा है और छोटा बच्चा जब होता है 9th 10th, उसे नहीं पता ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए टीचर्स को अवेयर रहना चाहिए। टीचर्स को भी ये नहीं है कि अगर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश का है तो मैं बस पढ़ा के आ गया, बात ख़त्म हो गई। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो बच्चों से कनेक्ट हो, अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में उन्हें बताया जाए। अगर एक सब्जेक्ट जैसे आप फिजिकल एजुकेशन का ले रहे हैं, तो एक ऐसा एक पीरियड बना सकते हैं जिसमें सभी बच्चों को बिठा के बताया जा सकता है। मैं नहीं कहता कि डेली करो आप 10 दिन में या महीने में 2 बार 3 बार आप पीटीएम रख सकते हैं, सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये चीज़ बच्चे के साथ या जब पेरेंट्स आ रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो वहीं से शुरुआत होगी। उसमें फिर पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा जिससे बच्चा सीख पाए। सर एक और फनी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे दिमाग में जो पुलिस वालों की इमेज होती है वो मूवीज़ से ही ज़्यादातर बनती है, और जब हम रोड पर जाते हैं देखते हैं तो क्या आजकल के कॉप, जैसे आप 30 साल के हैं, आजकल के भी वैसे ही कॉप होते हैं जो डंडा लेकर घूमते हैं, किसी को रोकते हैं, गाली देते हैं? सर ऐसा है ना, मूवीज़ में हमेशा पुलिस को अगर आप देखेंगे विलन की तरह दिखाया जाता है। बिल्कुल। जनरली ये है नहीं। अगर आप प्रैक्टिकली जाएंगे तो आप देखेंगे कि पुलिस की लाइफ है कैसी, क्योंकि 24 आवर्स की जॉब है। आपको कभी ऐसा समझो आपकी ड्यूटी कभी ऑफ नहीं होती। आप जाओगे उसके बाद कभी भी बुलाया जाएगा, आपको आना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो जब इतनी हेक्टिक रहती है, बंदा सो नहीं सकता, खा नहीं सकता चैन से, तो इन चीज़ों में क्या है, कहीं अगर आपके साथ भी अगर नॉर्मली ये चीज़ किया जाए, घर में आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ ना हो और आपसे सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करवाई जाएं, तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ आप पुलिस में ऐसे देखिए कि ऐसा तो है नहीं बहुत अच्छे लोग रहते हो, पूरे दिन ऐसे ही लोगों से मिलना है, कोई चोर है, कोई क्रिमिनल है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो नेचर में मिल जाती हैं। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है, बट ऐसा है नहीं जैसा दिखाया जाता है। उनकी लाइफ भी हम और आप जैसी होती है नॉर्मली, और वो भी चाहते हैं कि किसी की हेल्प करें, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस का सिनेरियो ऐसा है कि आप समझिए वहाँ 2 लोग जाते हैं आपस में झगड़े। अब 2 लोग झगड़ के अगर उधर जाएंगे तो उनमें से एक ने तो गलती की होगी ना, तो 50% के लिए तो पुलिस हमेशा बुरी रहेगी ही रहेगी, बिल्कुल। हर कंडीशन में, चाहे वो कुछ भी करे। उसमें से एक जेल जाएगा, एक छूटेगा। अब दोनों को तो नहीं बंद किया जा सकता, अगर दोनों की गलती है तो उस केस में तो ठीक है, बट एक ने अगर किसी का सर फोड़ दिया तो जेल तो वही जाएगा जिसने सर फोड़ा है। बिल्कुल। अब लेकिन जो जेल गया है वो बोलेगा मुझे भेज दिया, पुलिस बेकार है। तो इसमें पुलिस की क्या गलती है? हम स्कॉलरशिप्स और सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे थे, तो अब प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे टाटा, रिलायंस और बहुत सारी अलग अलग जो स्कॉलरशिप्स निकालती हैं बच्चों के लिए। हाँ जी। एक तो बच्चों को पता नहीं होता, दूसरा ये कैसे चेक करें कि वो जेन्युइन स्कॉलरशिप्स हैं या नहीं? देखिए हमें पता तो जनरली चलता है सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया पे सपोज दैट मैंने कोई एक रील बनाई और उसमें मैंने बताया, अभी रिसेंटली एक स्कॉलरशिप चल रही थी जिसका नाम था HDFC परिवर्तन करके। ओके। तो उसमें काफ़ी बढ़िया स्कॉलरशिप मिल रही थी। आई थिंक 15,000 से लेके 10 लाख तक दे रहे थे वो, ओके। एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे मेन बात यह है, मैंने तो बोल दिया कि HDFC परिवर्तन की स्कॉलरशिप है, अगर वो आई है तो कहीं ना कहीं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी तो दिखाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिए डायरेक्टली। ऐसा नहीं है अगर वहाँ पे आपको कोई लिंक प्रोवाइड करा रहा है तो मुझे लगता है आपको उस पर कम ट्रस्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आज के टाइम में गूगल है, AI है, आप जाइए सीधा गूगल में आप डालेंगे HDFC परिवर्तन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर अप्लाई, तो सीधा आपको दिखा देगा। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे है तो वो रिलायबल है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट क्रॉस चेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, आपको बिल्कुल। पता भी नहीं चलेगा आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो ये सारी चीज़ आप वहाँ से जाके कंफर्म कर सकते हैं। भले कोई भी स्कॉलरशिप हो, कोई भी इंटर्नशिप हो, तो क्रॉस वेरीफाई मस्ट। वेरीफाई करिए। अब हमने बच्चों की तो बहुत बात करी कि बच्चों को कैसे कहाँ से देखना चाहिए। पेरेंट्स और टीचर्स भी जो हैं वो गाइड नहीं कर पाते हैं बच्चों को ठीक से, ये स्कॉलरशिप्स के बारे में, इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग्स के बारे में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सर वही है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी, उसमें यही है कि टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए। बच्चा क्या है, बच्चा तो देख रहा है वो सारी चीज़ें, लेकिन पेरेंट्स और टीचर को लगता है हमारे काम की चीज़ ही नहीं है। आपके बिल्कुल। काम की तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप ही तो उस बच्चे को वो चीज़ डिलीवर कर पाओगे।
तो उसके बाद क्योंकि ऐसा होता है ना, जब बच्चा किसी से पूछ रहा हो, उसके दिमाग में कोई चीज़ खुद से भी चल रही होती है, वो उसे कम वैल्यू देता है। लेकिन अगर वही चीज़ उसे टीचर या पेरेंट्स बोलें तो बिल्कुल। ज़्यादा वैल्यू देता है। एब्सोल्युटली। हाँ, उसे लगता है भाई इन्हें ज़्यादा पता है, तो वो मानेगा इस चीज़ को। तो ये काम केवल बच्चों का नहीं है, टीचर पेरेंट्स भी इसके बारे में सीखें, जो भी नई स्कीम्स आ रही हैं उसके बारे में पता करें और उसके बाद फिर बच्चे तक उसे पहुंचाएं। तो इस तरीके से वो चीज़ एक चैन सिस्टम बन जाएगा जिससे बच्चे तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी और बच्चे का इंटरेस्ट भी उसमें जाएगा। क्या आपको लगता है कि हमारे स्कूल्स में एक सब्जेक्ट होना चाहिए अवेयरनेस का सब्जेक्ट, जिसमें हम स्कॉलरशिप्स की भी बात कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स की भी बात कर रहे हैं, करियर के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में टीचर्स या स्कूल बच्चों को सिखा रहे हैं, चाहे हफ्ते में एक बार हो? बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो अदर कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत जल्दी अडॉप्ट हो गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे वही हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस जो हम पढ़ रहे हैं वही चला आ रहा है। तो समय के साथ चीज़ें बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं बदलते हैं तो बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से? जब वो स्कूल ख़त्म हो चुका होगा उसका, तब उसे चीज़ें पता नहीं होंगी और फिर वो बहुत टाइम भटकता है, उसे पता ही नहीं रहता ना कि जब बच्चा 12th पास करता है उसके बाद भी वो दूसरे लोगों से पूछता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। ये चीज़ उसे पहले सिखाई गई होती स्कूल में ही, तो उसे ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसका कौन सा पीरियड होता है? कोई नहीं होता, कोई सेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस स्टार्ट तो स्कूल से ही हो रही है। तो स्कूल को इस पर काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली होके ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए। और अभी वही फिर से बात है कि जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ रैट रेस या दूसरों की बात सुन के ऑपरेट करते हैं। अगर हम बाहर के देशों में देखते हैं तो बच्चे बीच में गैप भी ले लेते हैं, स्कूल के बीच में वो एक साल ट्रैवल करने निकल जाते हैं। वो फिगर आउट करते हैं कि हमें क्या पसंद है और फिर वो चीज़ें ट्राई करते हैं और नहीं अच्छा लगा तो दूसरा ट्राई करते हैं। अपने यहाँ पे रिस्क वो बना दी गई है इतनी ज़्यादा कि अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। सर्टिफिकेट्स का जो चक्कर है ना कि सर्टिफिकेट चाहिए, 10th में भी यही है कि सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का भी चाहिए। तो ये जब तक सर्टिफिकेट वाली चीज़ हमारे दिमाग से नहीं निकलेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अभी आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने कि एक बच्चा है जिसने बहुत अच्छे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से कोई भी बैचलर डिग्री की है, एक बच्चा 12th पास है, वो उससे ज़्यादा अर्न कर रहा है, इवन वो उसके पास आके भी जॉब कर रहा है, ऐसी भी बिल्कुल। कंडीशन है। तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़े हैं, बट वो अभी मेरे पास जॉब कर रहे हैं, बट मेरे पास वो नहीं है। तो ये मैटर नहीं करता। आपको इस चीज़ से बिल्कुल बाहर आना पड़ेगा कि डिग्रियाँ, सर्टिफिकेट सिर्फ दिखाने के लिए हैं, एक्चुअल वैल्यू आपने अपनी लाइफ में क्या ऐड करी है वो मैटर करती है। तो मतलब आप कह रहे हैं स्किल्स इज ग्रेटर देन डिग्रीज? राइट, बिल्कुल 100%। पहले में भी होता होगा, मुझे नहीं पता, बट अभी के टाइम पे तो स्किल्स ही है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो सर्टिफिकेट मैटर ही नहीं करता। लोग जॉब ले भी रहे हैं, कंपनियां इस चीज़ के लिए क्लेम कर रही हैं कि हमें आपकी डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमें स्किल्स चाहिए। अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको मिलेगा ऑप्शन। अगर हम आज बैठे हैं अक्टूबर 2025 में और मैं एक 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ जिसे यहाँ से स्कूल से निकलकर सीधा जॉब करनी है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि मैं क्या सीखूं? अगर मैं एडवाइस करूँगा, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। तो अभी कोडिंग का, जैसे मैंने कहा, आज से 10 साल पहले कोडिंग का बहुत था। इनिशियल स्टेज में जिस बच्चे ने सीखा था उसके लिए बहुत सही था। अभी आप 12th वाला जो बच्चा है, मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि अगर वो AI सीखता है, ML सीखता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी जनरली लोग क्या कर रहे हैं, फ़ोटो बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है, ट्रेंड को फॉलो करने में लगे हैं। लेकिन जो एक्चुअल स्कोप है इसका बहुत ज़्यादा है। आप देखिए AI हमारी हर चीज़ में एंटर हो चुकी है और आने वाले टाइम में और होगी। तो जब तक हम इन चीज़ों पे इनिशियल स्टेज में अगर जाते हैं तो बेटर है। जैसे कभी ये था कि डिप्लोमा का था, जब स्टार्टिंग में आया था लोगों ने किया था, अच्छे सैलरी मिली थी। उसके बाद अगर आज कोई डिप्लोमा करता, कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। तो टाइम रहते अगर आप समझेंगे तो वो बेटर है। और मैं सजेस्ट करता हूँ 12th के बाद ही अगर आप ये सीखना स्टार्ट कर देते हैं, AI, ML, डेटा साइंस, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी कि स्किल्स क्या सीखने चाहिए बच्चे को। अब टॉप 5 इमर्जिंग करियर्स इन इंडिया इन 2025। मैं कहूँगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो कंट्री काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है इस चीज़ में, तो इसकी हमें ज़रूरत होगी। इसके अलावा सप्लाई चेन में जा सकते हैं, जो कि जनरली हम सुनते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि मतलब जो चीज़ें हमारे अराउंड हो रही होती हैं, हमारा फोकस केवल उधर ही है। तो सप्लाई चेन में काफ़ी बढ़िया स्कोप है। इसके अलावा एनालिटिक्स हो गया, आप उधर जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे AI, ML का स्कोप है ही, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अभी है लेकिन उस लेवल पे नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है उस लेवल पे कि जहाँ पे जाके बच्चा कि बहुत ज़्यादा इसे सीरियस ले रहा हो। तो आप इसमें आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो ये 4 to 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनमें कैरियर में स्कोप है अभी बहुत बढ़िया।
क्या आपको लगता है जो इंडिया के गाँव के बच्चे हैं, जो टियर 2 टियर 3 छोटी सिटीज़ के बच्चे हैं, वो टियर 1 वाले बच्चों से बेटर हैं? बेटर ये तो अपने में ऐसा रहता है, जैसे टीयर 1 वाला अपने आपको बेटर समझेगा, वो अपने आप को बेटर समझेगा, लेकिन कहीं ना कहीं टीयर 1 वाले बेटर हैं। मैं तो यही कहूँगा जो मैं समझता हूँ, क्योंकि वो टीयर 2 टीयर 3 ये अभी रैट रेस में ही है। आप समझिए, कहीं ना कहीं टीयर 1 में जैसे कि अगर एक गांव का बच्चा गांव में रह रहा है तब तक वो अलग नज़रिए से सोचता है, लेकिन अभी जैसे वहाँ से उठ के वो सीधा दिल्ली आ जाता है तो उसका जो नज़रिया है वो चेंज होगा, और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में अच्छा भी करता है अगर वो 2 4 6 साल अगर यहाँ रहता है। तो बेटर तो मैं नहीं कह सकता कि वहाँ बेटर हैं, मुझे लगता है टीयर 1 वाले ही बेटर हैं अभी तक। अगर किसी कंडीशन से कोई सोचता है तो अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, टीयर 1 वाले ज़्यादा बेटर हैं। पर आपको ये नहीं लगता कि जो टियर 2 टियर 3 के बच्चे हैं उनमें जो फायर है, क्योंकि उनको रिसोर्सेज कम है तो उनको वो पाने की चीज़ें, जो मेहनत करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है? ज़्यादा ऐसा है ना कि उन्हें नॉलेज भी नहीं है और वो उस चीज़ से बाहर भी नहीं जा रहे। अभी मान के चलिए एक चीज़ के पीछे बढ़ गए, जैसा गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ उसी के लिए फायर है, अगर वो नहीं मिला तो ये भी तो है। अगर आप एक ही चीज़ के पीछे मतलब पड़े हैं, अच्छी बात है कि आपका डेडिकेशन है कि आप उस चीज़ के पीछे पड़े हैं, लेकिन आपको उसके बारे में प्रोस एंड कॉन्स पता होने चाहिए कि उससे क्या बेनिफिट होगा और फ्यूचर में क्या इतनी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो अगर आप देखेंगे टीयर 2 टीयर 3 यहाँ पे यही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सुबह बच्चा उठता है और वो पुलिस फ़ौज की तैयारी करता है, उसके बाद क्या? तो ये भी चीज़ है, तो वहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि बच्चा लगा हुआ है, वो चीज़ें दिखती ज़्यादा हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि शायद बेटर है या सीरियस है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बच्चा क्या है, टीयर 1 में रह के अगर वो घर पे भी बैठा तो घर पे 4 घंटे बैठ के वो अपने घर में भी पढ़ाई कर रहा है और आगे के लिए जो भी करियर ऑप्शन है उन्हें तलाश रहा है। वहाँ पे बच्चा क्या करेगा, वहाँ पे सुबह दौड़ के लिए जाएगा या ग्राउंड के लिए जाएगा, उसके पास एक ही ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब में तो ऑलरेडी इतना क्राउड है कि सब लगे पड़े हैं। ये गवर्नमेंट जॉब की जो सबके सर पर हाइप चढ़ी हुई है, ये रियल नहीं है आप कह रहे हैं? बिल्कुल रियल नहीं है, इसे जितना जल्दी उतार दिया जाए उतना ज़्यादा बेटर है। बहुत सारे फील्ड हैं, आप ट्राई कर सकते हो वहाँ, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही, ये जो चीज़ें बनी हुई हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, सब कुछ वाली चीज़ ही आपको ख़त्म कर देगी। बिल्कुल। क्योंकि आप उसके पीछे पड़े हैं, वो नहीं मिलेगी तब तक आपके पास कोई ऑप्शन रहेंगे नहीं। जनरली गांव में यही हो रहा है, 10th 12th बच्चे ने करी, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ जाता है, उससे आगे ना कुछ सीख रहा है ना पढ़ रहा है, तो आप समझो उसकी लाइफ पे तो वहीं फुल स्टॉप लग गया। अगर उसका लक अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब उसे मिल गई, तब तो वो ठीक है, और वो भी कुछ टाइम तक। हमें लगता है कि सबसे पहले कि बस गवर्नमेंट जॉब, अभी एक बच्चे की पोस्टिंग 1500 किलोमीटर दूर हो तो फिर फैमिली ये सारी चीज़ें छूटती हैं, फिर उससे ऐसा नहीं है, रियलाइज़ भी होता है कि ये तो सब छूट गया इसके चक्कर में, बट बिल्कुल। तब कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। ऑनेस्ट एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। मैटर ही नहीं करता मार्क्स, कभी मैटर करते थे, जैसे गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुआ करते थे जिनमें क्या है कि मार्क्स के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड हुआ करते थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाता था। बिल्कुल। बट अब ये पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो चुका है, तो मार्क्स क्या ही मैटर करते हैं। आप देख लो, ऐसे भी लोग हैं जो 2 2 बार फेल होके IAS बन गए। तो ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मार्क्स तो मैटर करते ही नहीं। अगर आपने अपने दिमाग में ये बैठा रखा है कि मार्क्स मैटर करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक वैकेंसी आती है GDS, ग्रामीण डाक सेवक। ओके। तो जो गांव में डाक बांटने का काम करते हैं, ये पहले पूरा गवर्नमेंट सेक्टर का ही काम था, अभी उन्हें हायर किया जाता है, मतलब शायद 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती है। अगर आप उसकी मेरिट उठा के देखेंगे, वो मेरिट बेस पे ही पूरा एग्ज़ाम होता है, कोई उसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं है, फिजिकल नहीं है, वो केवल 10th के बेसिस पे होता है। तो उसकी जो मेरिट जाती है वो 99% जाती है, 99%, 100%। ओके। अब आप सोचिए कि 100% वाला बच्चा GDS बनने के लिए तैयार है, तो मार्क्स का ही वैल्यू रखते हैं। अगर मार्क्स वैल्यू रखते तो वो बच्चा GDS के लिए क्या अप्लाई करेगा? सही बात। अकॉर्डिंग टू मार्क्स तो IIM IIT वहाँ ट्राई करना चाहिए उसे, बिल्कुल। बट वो ट्राई कर रहा है GDS की पोस्ट के लिए। तो मार्क्स तो बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। मैंने पिछले 5 6 साल से ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। मार्क्स तो आप अपने दिमाग से, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट है कि आप 10th पास हो गए, आप 12th पास हो गए, आप ग्रेजुएट हो गए, उससे आगे कुछ नहीं, नथिंग। तो जब हम AI और ML की बात कर रहे हैं, तो क्या ट्रेडिशनल डिग्रीज की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है? इम्पोर्टेंस तो नहीं ख़त्म हो रही है, कहीं ना कहीं उनमें वैल्यूज़ ऐड नहीं करी जा रही हैं। कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ उस पर ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यही सारी चीज़ जो बच्चा अलग से सीख रहा है, क्यों ना उसे उसी में ऐड किया जाए, तो ज़रूरत ही नहीं है ना। और जो ये पॉइंट निकल के आता है कि उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो चीज़ भी निकल जाएगी बिल्कुल बाहर।
आप अब अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, बीटेक कर रहा है, तो आप उसी में वो सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दीजिए, उसे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डिग्री तो उसे लेनी है, लेकिन वो दूसरी जगह भी उसे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो डिग्री तो आपको अल्टीमेट लेनी ही पड़ेगी, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो डिग्री तो हर कोई ले रहा है, और वैल्यू अगर इसी तरीके से चला तो नो डाउट वैल्यू तो लूज़ करेगी, और इंडिया का फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ये एजुकेशन सिस्टम में ऐड ऑन होनी चाहिए। जो ये अलग से चल रही है ना, जो बच्चों को करने की ज़रूरत पड़ रही है, ये स्कूल कॉलेज में ही हो जाना चाहिए। अलग से क्यों जाना? बच्चा बिल्कुल। सबसे ज़्यादा टाइम स्कूल में दे रहा है, फिर कॉलेज में दे रहा है, फिर अलग से जाके वो वाली चीज़ हो गई, बच्चा पढ़ेगा स्कूल में और ट्यूशन लेगा अलग जाके। तो क्यों नीड है उसकी? क्योंकि वो ऐड ऑन नहीं है, उसमें पढ़ाया नहीं जा रहा। आपने लाखों बच्चों के डीएम देखे होंगे जो आपको फॉलो करते हैं, तो एक कोई कॉमन प्रॉब्लम जो आपने फिगर आउट करी हो? कॉमन प्रॉब्लम सबसे मेन ये है, बच्चे को पता नहीं है कि उसे करना क्या है। सबसे मेन बात, अगर आप उसे बताएंगे तो वो समझना भी नहीं चाहता। उस बच्चे के साथ ये है कि उसे तुरंत से चीज़ें चाहिए कि सर जल्दी जॉब कैसे मिल सकती है। जल्दी का कोई तरीका नहीं है। अगर कोई चीज़ सही है तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और वो टाइम लेगी, आपको ये समझनी पड़ेगी। बच्चे जनरली यही मैसेज करते हैं, सर जल्दी तरीका बताइए जैसे जल्दी जॉब मिल जाए। अगर आप मान के चलिए जैसे 10th का प्रोसेस है, तो 10th तक आने में तो आपको जो 10-12 साल लगनी है लगेंगी। बिल्कुल अब 10th लगेंगे। जल्दी कैसे हो सकती है? बिल्कुल। तो सेम वही प्रोसेस है। तो बच्चे इस पर बहुत चीज़ रहते हैं, सर जल्दी का प्रोसेस बताइए। तो अगर आप शॉर्टकट लेंगे तो वो चीज़ भी फिर शॉर्ट टर्म ही होगी। हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म तो नहीं होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है आप लॉन्ग टर्म उस चीज़ को सीखें, उस पर काम करें और उसके बाद उसे अचीव करें। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब 10th के बाद उन्हें स्ट्रीम चूज करनी होती है, तो आपके हिसाब से राइट फ्रेमवर्क क्या है सही स्ट्रीम चूज करने का? आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको आगे करना क्या है। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अभी हमें आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, तो हम यहाँ पे खड़े हैं। अब आप ये सोचिए कि 12th के बाद आपको क्या करना है। जैसे कि मैंने कहा था कि एसएससी की तैयारी करनी है। जब आपको एसएससी के लिए जाना है तो आप 2 साल आगे का सोचेंगे तो बेटर है। प्रेजेंट में खड़े होकर सोचेंगे तो आप कुछ भी डिसाइड कर लो, वो आगे बेकार है। जब मैंने सोच लिया मुझे तो सीजीएल की तैयारी करनी है, तो सबसे ज़रूरी है मैं जाके एसएससी सीजीएल का क्राइटेरिया उठा के देखूंगा, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। अब वहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि सिंपल आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो स्ट्रीम कहाँ ही वेरी करेगा। तो इससे बेटर है कि मैं एक ऐसी स्ट्रीम चूज़ करूँगा कि जो ईजी हो मेरे लिए, ज़्यादा एफर्ट ना देने पड़े। क्योंकि मैं अपने जितने एफर्ट यहाँ पर डालूंगा बेटर है एसएससी सीजीएल पर डालूंगा। बिल्कुल। तो ये तो मेरे लिए वो सर्टिफिकेट वाला ही कॉलम हो गया। मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, आफ्टर दैट सीधा मेरे एफर्ट वहाँ पे भी लगे। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ग्रेजुएशन के बाद सीधा यूपीएससी वगैरह निकाल लेते हैं इजीली, बिल्कुल। क्योंकि उनके लिए वो स्ट्रीम मैटर ही नहीं करता। बिल्कुल। यूपीएससी को चाहिए एक डिग्री, वो डिग्री ले रहे हैं। तो यही है, स्ट्रीम इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। मैटर करेगा आपका सोचना कि आपको करना क्या है। अभी आपको समझ लीजिए जैसे साइंस स्ट्रीम लेनी है तो आपको साइंस स्ट्रीम में ही जाना है। जैसे मुझे बीटेक करनी है साइंस में, कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो उसके लिए आपको साइंस ही चूज़ करनी पड़ेगी। आप कॉमर्स कर लेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा आगे का सोच के अगर आप डिसाइड करते हैं तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। अगर शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं तो फिर आगे जाके आप कंफ्यूज रहोगे कि अभी बीटेक कर लेते हैं, फिर एमबीए कर लेते हैं, फिर कुछ और कर लेते हैं। तो डिग्रियाँ आप कितनी भी लेते रहो फिर मैटर और नहीं हर चीज़ में अपने आप को क्वेश्चन करोगे। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे इंजीनियर बनना है, तो मुझे क्यों बनना है? क्या मेरे को सिर्फ दोस्त को देख के बनना है, या बिल्कुल। मुझे सच में पसंद है इंजीनियरिंग करना? मोस्ट ऑफ टाइम तो यही हो रहा है, दूसरे को देख के बनना है। बिल्कुल। सर, एक यूजलेस सब्जेक्ट जो स्कूल से अगर आप हटा सकते तो आप सुबह ही हटा देते, और क्यों? मुझे लगता है आर्ट्स हटा देता मैं, क्योंकि उसे अलग से ऐड किया जा सकता है। सबके लिए पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। अब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? उसके लिए कुछ और ऐड ऑन कर सकते हो ना। अभी आप देखिए जैसे हमारे साथ 10th तक आर्ट्स रही है कि आपको ड्राइंग बनानी है। अब मुझे ड्राइंग में 0% इंटरेस्ट है, तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि मैं वो सारी चीज़ें कर क्यों रहा था कि ये बनाना है वो बनाना है। बट सर, आपको नहीं लगता कि अगर हम करेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा हमें पसंद नहीं है? नहीं तो वो एक सर्टेन पीरियड पे तो हमें पता चल ही जाता है, उसे 10th तक लेके क्यों जाना। मुझे लगता है कि अगर मान के चलिए कुछ जैसे बेसिक सब्जेक्ट है, मुझे लगता है आज के टाइम में भी संस्कृत पढ़ाई जाती है, बहुत जगह है। अभी हिंदी मीडियम में तो आई थिंक है, यूपी बोर्ड में संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो बच्चे का तो पता ही चल ही जाएगा कि उसका इंटरेस्ट है या नहीं। अब उसे लगा कि 5th क्लास तक उसने पढ़ ली, उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, आप उसे फिर भी 10th तक पढ़वा रहे हो। अब उसे पंडित नहीं बनना या उसे कुछ इस तरीके का नहीं करना, तो ये तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। उससे उसकी जगह उसकी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे फिर जैसे आप ऑप्शन रख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ कर सकता है, वो ज़्यादा बेटर है।
मतलब कि जो सब्जेक्ट बच्चों को पसंद है वो चूज़ कर पाए, जैसे कि बाहर के देशों में होता है और इंटरनेशनल बोर्ड में होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो आप पढ़ा रहे हो जिसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, उसके लिए तो वो बर्डन है बेकार में। तो ऐसे सब्जेक्ट को तो हटा ही देना बेटर है। और उसमें हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए बच्चे के करियर के हिसाब से, वो ज़्यादा बेटर है। करियर क्लैरिटी और करियर ग्रोथ के लिए अगर एक डेली हैबिट सजेस्ट करनी हो तो आप क्या करेंगे? वो है सर, मुझे लगता है जैसे डेडिकेशन। बच्चा क्या है कि रोज़ नई चीज़ें उठा लेता है। अभी मेरा दोस्त बीटेक कर रहा है, तो आज सुबह बोल रहा है कि मैं बीटेक करूँगा, शाम को मैंने देखा नहीं वो तो बीसीए कर रहा है, मैं तो बीसीए करूँगा। आप जो भी कर रहे हो डेडिकेशन के साथ करो, खुद को पूछ के करो, और जो कर रहे हो कंटिन्यू करते रहो डेली, वो सबसे ज़रूरी है। आप जो सीख रहे हो दूसरे को देख के चेंज मत करो उसे। जैसे आज मैंने एक इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया, अभी 8 महीने की है। अभी कोई दूसरा बंदा आता बोलता है यार मुझे तो जॉब मिली नहीं उससे, तो वो सोचेगा, मतलब वहीं वो छोड़ क्वेश्चन देते हैं। मार्क आ जाएगा उसके दिमाग में, छोड़ देते हैं यार क्या ही करेंगे। अब आपने क्या इसका कंफर्म किया कि क्या उससे किसी को जॉब नहीं मिली? एक के ना मिलने से क्या ऐसा भी तो हो सकता है उसने भी आप ही की तरह किया हो। तो ये ज़रूरी है कि पूरे डेडिकेशन के साथ जो चीज़ आपने शुरू किया पूरे एफर्ट के साथ उसे ख़त्म करो, उसके बाद रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएंगे। तो डेडिकेशन मस्ट है। क्या आजकल के बच्चों को पुलिस ऑफिसर को एक करियर की तरह देखना चाहिए? आप देख सकते हैं, बट उसके अलावा भी ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए, क्योंकि एक पुलिस की जॉब नहीं है इंडिया में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर किसी का इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे तो पुलिस में ही जाना है, तो ड्रीम जॉब हो सकती है किसी की, बट बिल्कुल कि फाइनली नहीं सब कुछ यही है, वो तो गलत है। सर आपके जवाब सुने बहुत कुछ सीखने को मिला। अब एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए, आपसे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से आंसर करना है आपको बिना सोचे समझे। बेस्ट गवर्नमेंट इंटर्नशिप राइट नाउ? पीएम इंटर्नशिप। क्या होता है सर उसमें? पीएम इंटर्नशिप में ये सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे इस कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। तो ओके। वहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनीज़ को एक ही जगह अलाइन कर दिया। ओके। आप डायरेक्टली जैसे कि वहाँ पे टाटा मिल जाएगी, इसके अलावा जैसे टीसीएस हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनके साथ आप काम करते हैं। उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, जैसे 4,500 रुपये मिलते हैं। तो ओके। जिससे क्या है कि आपके जो अपने एक्सपेंसेस हैं वो कवर होते हैं, और एक अच्छी कंपनी के साथ काम करने का मौका भी मिलता है। पूरे 1 साल की ये इंटर्नशिप होती है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है तो उसे पीएम इंटर्नशिप जरूर से ट्राई करना चाहिए। क्या उसमें सर्टिफिकेट्स या कुछ रिक्वायर्ड होते हैं? नहीं, सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन। आप फुल टाइम नहीं पढ़ रहे हो, कुछ कंडीशंस हैं। ओके। आप जैसे ही पीएम इंटर्नशिप पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे उसका जो क्राइटेरिया है वो आपको दिखा देगा कि ये कंडीशन, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ टाइम नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। तो उनका कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप उसे फुलफिल करते हैं तो नो डाउट आपको वो ट्राई करनी चाहिए। पीएम इंटर्नशिप। यस। वन वेबसाइट एवरी स्टूडेंट मस्ट चेक वीकली? myscheme.gov.in। गवर्नमेंट की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती हैं वो आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगी। मैं जब भी उस पर विजिट करता हूँ मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया ही मिलता है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको ज़रूर से वहाँ पे चेक करना चाहिए, और नो डाउट आपको हमेशा वहाँ कुछ ना कुछ नया मिलेगा। अगर आप सिर्फ रैंडम जाते हैं, विजिट करते हैं, हटा देते हैं तो अलग बात है, बट अगर आप वहाँ पे सर्च करते हैं, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सर्च करने का ट्राई करेंगे तो आपको वैल्यू ऐड करेगी। एक सर्टिफिकेट कोर्स जो सच में हेल्प करता है? आप अभी एआई का कर सकते हैं, वो बेटर है आपके लिए, और अगर आप उसे करते हैं और उसमें सीखते हैं तो नो डाउट हेल्प करेगा। मतलब एआई में कुछ भी सीखिए, हाँ एआई में इन डेप्थ चाहिए। हाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब या स्टार्टअप जॉब? स्टार्टअप जॉब। क्यों? उसका रीज़न यही है कि उसमें ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं। गवर्नमेंट जॉब का सबसे बेकार बात यह है कि एक सर्टेन एज तक है आपके पास ऑप्शन, उसके बाद सभी ऑप्शन क्लोज हो जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन जब स्टार्टअप जॉब में होते हैं तो डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पे हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन बचे होते हैं। स्कूल के बच्चे आज एक गवर्नमेंट की अगर फ्री स्कीम अप्लाई कर सकते तो वो कौन सी होगी? वो एनएसडीसी एक वेबसाइट है, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करके Okay. है। तो वो कोर्सेज करवाते हैं जिसमें बच्चे 10th क्लास वाले इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि फूड प्रोडक्शन का हो गया, फायरमैन का हो गया। Okay. इससे बेनिफिट ये है कि वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, वहाँ पे आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे और बहुत लो कॉस्ट में भी मिल सकते हैं। तो आपको जो लगता है अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ से कर सकते हैं, और वो वैल्यू एड करेगा और आपको जॉब भी दिलवा सकता है प्राइवेट सेक्टर में भी, और उसके सर्टिफिकेट बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में भी मांगे जाते हैं, जो कि काफ़ी ठीक है। एनएसडीसी। एनएसडीसी।
बेस्ट स्किल टू लर्न बिफोर एज 18? इसके लिए मुझे लगता है कि इसमें अभी के टाइम में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो अगर आप बिफोर 18 अगर ये चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, क्योंकि हर एक बिज़नेस जो आप देखेंगे वो ऑनलाइन जा ही रहा है। अगर वो ऑनलाइन जाएगा तो उसे रिक्वायरमेंट है कि कोई हमारी वीडियो एडिटिंग कर पाए, कोई हमारे लिए एक अच्छी वेबसाइट बना पाए। और जब भी हम भी ट्राई करते हैं तो हमें भी ईज़िली ऐसे लोग मिल नहीं पाते आज के टाइम में भी, क्योंकि अगर इतना ईज़िली मिल रहे होते तो हमें जॉब पोस्ट वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई कोई एक अच्छा बंदा मिल जाए जो काम कर पाए। अगर आप स्किल्ड होते हैं उस चीज़ में, इसमें वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकता है और चीज़ें आपके लिए काफ़ी ईजी बना सकता है, जो कि अर्ली स्टेज में ही आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन हो सकता है बहुत बढ़िया। तो आप ये कर सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया से कॉम्प्लीमेंट्री जो भी स्किल सेट हैं, क्योंकि ज़रूर। उसके लिए आपको ना कोई डिग्री चाहिए, आप कुछ ऑनलाइन नहीं। जाके कुछ भी कोई भी सीख सकते बिल्कुल, आप घर पे बैठ के कहीं पे भी किसी के भी साथ कनेक्ट हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसमें आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रख सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल। कर सकते हैं। ड्रीम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू वर्क फॉर? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसका रीज़न है क्योंकि उसमें जाके आप बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। हम जितना हमने डिस्कस किया उसका अगर देखा जाए बेस वही है। अगर वहीं पे स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे के करियर में सॉर्ट आउट हो जाएंगी स्टार्टिंग में। दैट्स वाई वन लाइन एडवाइस टू ऑल स्टूडेंट्स वाचिंग दिस? मुझे लगता है डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, कभी रुको मत। अगर आप सोचते हो जितना सीख लिया सफिशेंट है तो आई थिंक आप गलत हैं। अगर आप डेली अपनी लाइफ में कुछ नया सीख रहे हो तो वो आपके लिए बहुत वैल्यू ऐड करेगा। आपको लगता है कि मुझे ये सारी नॉलेज है, सपोज दैट जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग का कहा, आपको लगता है कि आपको सब आता है, तो आई थिंक आप गलत हैं। आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नहीं आती होंगी, तो आपको दूसरों से या दूसरे प्लेटफॉर्म से नई नई चीज़ें सीखते रहो, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट वाली चीज़ें रहेंगी फ्यूचर में। सर, बहुत सारी गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स और स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट्स के बारे में हमने आपसे नॉलेज ली, बहुत अच्छा लगा। और होपफुली आगे भी आप मिलियंस ऑफ लोगों को गाइड करते रहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं और बच्चे एक्चुअली जो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है कि सही जगह कैसे चूज़ करनी है, सही बिल्कुल। जगह से कैसे बढ़ना है। बस यही ट्राई कर रहे हैं सर, जिससे कि बच्चे की कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ। और बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि वो सही प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हों। आपका टाइम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना कैरियर वेस्ट कर रहे हैं आई थिंक। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। आपका प्लेजर टू हैव यू ऑन स्कूल कास्ट विद आप। थैंक यू सो मच।